बहुत बेहतरीन अंदाज में निजामत कर रहे मेरे छोटे भाई, नौजवान लीडर जनाब अंकित धानवी साहब। आज सबसे पहले जहां पूरा मुल्क हिंदुस्तान यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, इस मौके पर बेनज़ावर भट्टा की आवाम को, डाइस पर बैठे हुए हमारे मेहमानों को और हमारी आवाज़ को सुन रहे तमाम बाशिंदगान बेनज़ावर को मैं यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर दिल की गहराइयों से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम आज़ादी की इस तकरीब को बनाने वाले और इसको सजाने वाले जनाब अब्दुल हसन साहब, उबैदुर रहमान साहब, लाइक मंसूरी साहब और वो लोग, वो नौजवान काबिले मुबारकबाद हैं। मोहम्मद इमरान साहब, वो लोग काबिले मुबारकबाद हैं क्योंकि आज के वक्त में इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, यौम आज़ादी को सिर्फ बाइकर्स ने तिरंगा लेकर घूमने का नाम यौम आज़ादी समझ रखा है या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देने का नाम यौम आज़ादी समझ रखा है। वहाँ पर अगर अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले असलाफ को याद करने के लिए, अपने बुजुर्गों को, अपने क्रांति वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्होंने इस वक्त को सजाया है, तो वो नौजवान मुबारकबाद के काबिल है। इस मंच पर तशरीफ फरमा हमारे कानपुर ग्रामीण के जिला सदर जनाब अमित पांडे साहब, हमारे बड़े भाई मुसलसल शहर कांग्रेस कमेटी और कानपुर कांग्रेस कमेटी के तमाम मामलों में 2006 से मुसलसल जद्दोजहद कर रहे बार एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी बड़े भाई मोहतरम जनाब नरेश चंद्र त्रिपाठी जी, डाइस पर मौजूद हमारे तमाम मौजूद हजरात, सामने बैठे हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों। यौम आज़ादी कैसे फराहम हुई, कैसे मैसर हुई, यौम आज़ादी का मकसद क्या है, मकसद क्या है, ये आज हम जैसे नौजवानों को नहीं मालूम। हकीकत ये है कि हम सब इतना जानते हैं कि हमारा मुल्क गुलाम हुआ था, अंग्रेजों ने गुलाम कर लिया था और उसके बाद क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़के, जंग लड़के, कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद करा दिया। 1947 15 अगस्त को मुल्क आज़ाद हो गया और उसके बाद से हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। इसके अलावा हम मुल्क की तवारीख को नहीं जानते। क्या हकीकत था? आज नफरत भरी ताकतें, वो फिरकापरस्त ताकतें जो हमसे हर मौके पर, अभी 2 दिन पहले भी कानपुर में एक वाक्य सामने आया है नफरत का, तो हर मौके पर सर्टिफिकेट मांगती हैं हुब्बुल वतनी का। मुल्क से मोहब्बत का सबूत दो, मुल्क से प्रेम की प्रमाणिकता दिखाओ, मुल्क से प्रूफ दो कि आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क के प्रति वफादार हैं। वो नफरत वाली ताकतें जिनका मुल्क की तवारीख और मुल्क की आज़ादी में कोई हिस्सेदारी नहीं रही। हिस्सेदारी की बात वो लोग हमसे करते हैं, वो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं जिन लोगों ने तमाम मर्तबा बरतानी हुकूमत को, अंग्रेजी हुकूमत को माफीनामा तक लिख के दिया है। वो लोग जो अंग्रेजी हुकूमत की दौर में मुल्क की गुलामी को और जंजीरों में जकड़ने की काबिशों में अंग्रेजों के साथ दिया करते थे, वो लोग आज हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं। मगर मुल्क की तवारीख ना मालूम होने की बुनियाद पर, इतिहास ना मालूम होने की बुनियाद पर हम खामोश हो जाते हैं। आज का ये मौका जहाँ एक तरफ अपने तिरंगे को सलाम करने का है, वहीं अपने अखिलाफ की कुर्बानियों को याद करने का भी है, क्योंकि वो लोग कुर्बान हुए जिन्होंने आजाद भारत में एक लम्हे के लिए भी आजाद भारत को नहीं देखा, आजाद भारत में सांस नहीं ली। उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि इतनी जल्दी उन्हें हम फरामोश कर देंगे, उनकी कुर्बानियों को भुला देंगे। वो इतलाफ ऐसा नहीं कि वो माली तौर पर कमजोर थे, जिन लोगों ने हिस्सा लिया,
ऐसा नहीं है कि वो तालीम याफ्ता नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, जिन लोगों ने मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया और कुर्बान हो गए। ऐसे लोग, अगर खास हम उस मजहब की बात करें जिस मजहब को आज नफरत वाली ताकतें निशाना बना रही हैं, तो उस मजहब की तारीख कहती है, भारत का इतिहास कहता है कि जिन सर्टिफिकेट तुम मांग रहे हो, उनके 87 साल के बहादुर शाह जफर के सामने जब 3 बेटों का, जवान बेटों का सर लाया गया, तो वो 87 साल का बुजुर्ग कह रहा था कि 3 बेटे क्यों दिए अल्लाह ताला ने, अगर मेरा रब मुझे और बेटे देता तो इस मुल्क के खाते में उनकी भी कुर्बानी दे देता। वो तारीख, जिस तारीख के पन्ने को अगर पढ़ा जाए तो एक जगह जौहर ब्रदर्स का जिक्र आता है, जौहर ब्रदर्स का जिक्र आता है। वो जौहर ब्रदर्स जिनकी मां का नाम इंडियन हिस्ट्री में बी अम्मा के नाम से जाना जाता है। वो जौहर ब्रदर्स जो इंग्लैंड से बैरिस्टर की तालीम हासिल करके आए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब और उनके भाई मौलाना शौकत अली साहब, मां के साथ मुल्क की आजादी में दोनों बेटों की शहादत और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हुए लंदन में शहीद हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब की कुर्बानियों को हम कैसे फरामोश कर देंगे। आज हमने अपने अखलाक की तवारीख को नहीं पढ़ा और न अपनी कुर्बानियों को याद करने की कोशिश की, इसीलिए वो नफरत वाली ताकतें हम पर हावी होती चली गई और हमें जलील और रुस्वा होना पड़ता है। आज यौम आजादी का दिन है, हम याद करते हैं अपनी एग्जैक्टिव वाली वो तारीखों को। अगर रवायत को उठा के पढ़ा जाए मुल्क की आजादी की, तो उसमें एक जगह जिक्र आता है, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, बाबा कौम के नाम से जाना जाता है, और उनसे अगर इज्जती की बात आती है तो साबित होता है कि महात्मा गांधी को विश्वास मौलाना मोहम्मद अली जौहर की दोस्ती पे कितना था, वो यहाँ पे साबित हो रहा है कि 21 दिन का नवरात्र का व्रत, ये हयात जफर हाशमी नहीं कह रहा, ये भारत का इतिहास कह रहा है। गूगल पे जाके एक बार सर्च करके देखना। महात्मा गांधी से कहा जा रहा है कि गांधी जी आप यहाँ पर व्रत कर ले, मगर गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, रामपुर में रहने वाले मौलाना जौहर के घर पर मैं व्रत करूंगा, मुझे यकीन है कि मेरी शुद्धता वहां पर कायम रहेगी। ये है एक जैसे की मिसाल। एक जैसे की दूसरी मिसाल मिलती है राम प्रसाद बिस्मिल से। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल सीनियर थे अशफाक उल्लाह खां से, उनके बड़े भाई से दोस्ती थी, मगर घर आना जाने की बुनियाद पर अशफाक उल्लाह खां के ज्यादा करीब आ गए। अशफाक उल्लाह खां की जब फांसी हुई उस वक्त उसकी उम्र 27 साल की थी। सन 1900 को पैदाइश होती है और 1927 में फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है वो नौजवान से जैसे की मिसाल मिलती है कि परेशानी की हालत में तमाम उन लोगों की जद्दोजहद नाकामयाब हो रही थी। मुल्क की आजादी के लिए उनकी कुर्बानियां जाया होती चली जा रही थी। डिप्रेशन की हालत में अशफाक उल्लाह खां 2 दिनों के लिए तनाई के आलम में गुलशनशिनी अख्तियार कर लेते हैं, अपने घर से दूर हो जाते हैं। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल 2 दिन तक अशफाक उल्लाह खां की चौखट पर बिना खाना और बिना पानी के रहकर सिर्फ आज तकते हैं कि मेरा दोस्त, मेरा भाई कहाँ चला गया। और जब अशफाक की 2 दिन बाद वापसी होती है, उसके बाद गले मिलकर जो फूट कर राम प्रसाद बिस्मिल का रोना होता है, वो हमारी जाति को दर्शाता है, वो हमारी एकता की मिसाल पेश करता है। हमारी यही यूनिटी की बुनियाद पर अगर अंग्रेजों के हौसले पस्त हुए थे तो यकीन मानिए कुर्बानियां कोई 1947 के नजदीक नहीं दी गई। कुर्बानियां का सिलसिला शुरू हुआ 1784 से मुसलसल कुर्बानियां होती चली गई। 1857 की जंग हम हार चुके थे, उसके बाद भी सिर्फ उनको जब डिवाइड एंड रूल वाली उनकी स्कीम, उनकी पॉलिसी फेल होती नजर आई और उन्हें लगा कि मुल्क के हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का सनातनी कभी अलग नहीं हो सकता। इस बुनियाद पर जब उनके हौसले पस्त हुए थे और आखिर में उन्हें इस मुल्क को छोड़ के जाना पड़ा था। मैं आप तमाम के तमाम से यहाँ पर जो हमारे सनातनी भाई हैं, वो मुझे यकीन है
कि आज के दिन अपने उन क्रांतिवीरों को श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करेंगे, उनकी शहादत को नमन जरूर करेंगे। वही जो हमारे मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनसे मैं इल्तिमास करता हूं कि आप कम से कम इस बुनियाद पर कि बेलौट हमारी इज्जत और हमारी वकार के लिए जिन्होंने अपनी जान और माल की कुर्बानियां दी, उन अतलाफ को याद करने के लिए 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़कर उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर दिएगा। आप इंशाअल्लाह रहमान जब आप अपने अतलाफ के लिए मग़फ़िरत करेंगे, इंशाअल्लाह आप ज़माना आपको रुसवा नहीं कर सकता, जलील हकीर नहीं कर सकता। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।